दून में बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगी आग। आग लगने से पीड़ित को हुआ लाखों का नुकसान। सीएम धामी ने आंगनबाड़ी बहनों को दी सौगात। डीबीटी से भेजी जाएगी कार्यकर्ताओं को धनराशि। अल्मोड़ा में मिला नेपाली मूल के युवक का शव। मौत होने के सही कारणों का नहीं चला पता। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 20 नए मामले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। खबर बाजपुर से है, जहां उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामकृष्ण सिंह रावत ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में बच्चों के बैठने की व्यवस्थाओं और कक्षाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर दिखने पर रामकृष्ण सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनजाति समाज के छात्र छात्राओं को लेकर लगातार कार्य कर रही है, जिससे जनजाति समाज को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा किया जा सकता है। बता दें कि बाजपुर में किराए के भवन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि बाजपुर में बनने वाला एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पर लगी रोक हटाने के बाद विद्यालय के निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी यहाँ पे जो भूमि है जिसमें एकलव्य विद्यालय बनना है, तो कुछ विवाद की वजह से वो बिल्डिंग अभी नहीं बनी। और फिर भी जो जहाँ पर विद्यालय चल रहा है इस स्थान पे, और ये सूद साहब की जो प्रॉपर्टी है उसमें, और मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो किराए की बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा विद्यालय चल रहा है वो एक ऐसी जगह में होगा। तो सूद साहब ने बिल्कुल ये परफेक्ट जगह बनाई हुई है। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यहाँ आके आकर के। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वे किराए की बिल्डिंग में हमारा विद्यालय चल रहा, कैसा उसमें होगा, स्टाफ रूम, बच्चों को पढ़ने के लिए किचन वगैरह कैसा होगा, क्या व्यवस्था होगी। लेकिन मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। पिथौरागढ़ में स्थानीय उत्पादों को लेकर आम जन तक पहुंचाने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज उद्योग विभाग परिसर में रूरल हाट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने रूरल हाट में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादकों से जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मुहैया कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि यहां के बेरोजगारों को घर पर ही रोजगार मिल पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए सरकार ने कैबिनेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट नीति को भी मंजूरी दे दी है। आज हमारे इतनी संभावनाएं हैं। मैंने आज रूरल हाट का यहाँ पर लोकार्पण किया है और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर उसका अवलोकन किया। कुछ दिक्कतें इन लोगों ने बताई। हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं इनको सही मार्केटिंग मिल जाए, इनको जो दिखते हैं, जो कुछ मशीन इनके यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए, तो बहुत संभावनाएं हैं। हमारी सरकार दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी हमने अपने कुछ कार्य उसकी राशि बढ़ा दी है, उसका टाइम को भी हमने बढ़ाया है। सितारगंज में आए दिन किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान खरीदने को लेकर विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से रोजाना प्रदर्शन किया जा रहा है। समस्या को देखते हुए सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा और आरएफसी कुमाऊं व स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच बातचीत कराई गई। कई दौर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर ही धान की खरीद होगी और कच्चे आढ़ती मंडी समिति में बोली लगाकर रोज 85 ट्रॉली धान की खरीदारी करेंगे। इसी के साथ धान में नमी पर विवाद होने की स्थिति में मंडी समिति की लैब या आरएफसी कुमाऊं की लैब में जांच मान्य होगी। कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा, तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे आरएफसी महोदय, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे एसएमआई, सब मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई। सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है, जिसमें कि एक रजामंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में जो कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे।
उधम सिंह नगर जिले में पुलिस की सख्ती के बावजूद आईपीएल में सट्टेबाजी का धंधा जोरों पर है। ताजा मामला गदरपुर रोड स्थित सामिया कॉलोनी का है, जहां से पुलिस ने 2 कारों में चल रहे आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा किया है और 3 सट्टियारों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार हो गया है। पुलिस ने सट्टियारों से 90,000 की नकदी और कई मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने रुद्रपुर की गल्ला मंडी में भी सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि जिले में सट्टेबाजी को रोकने के लिए पुलिस सक्रिय है। इसी क्रम में पुलिस जगह जगह दबिश देकर सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों ने कई और नामों का भी खुलासा किया है और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल भी एसओजी द्वारा रुद्रपुर की सामिया लेक सिटी के अंदर एक खाली प्लॉट में 2 गाड़ियां जिसमें कि 4 लोग सट्टा लगा रहे थे, उनमें से 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिनके कब्जे से 90,000 रुपये मिले हैं और इसके अलावा 8 मोबाइल हैं और कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो इस तरह से एसओजी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया और मुकदमा दर्ज किया गया कोतवाली में। कप्तान साहब ने इसमें इनकी कार्रवाई को देखते हुए 2,500 के इनाम की घोषणा करी है एसओजी टीम की। चंपावत जिले के टनकपुर में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी की, जिससे मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई है। वहीं एक क्लिनिक में एक्सपायर दवाइयां मिली, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया, जबकि 4 अन्य मेडिकल स्टोर पर दवाओं का रिकॉर्ड सही से नहीं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी भी दी है। बता दें कि काफी समय से टनकपुर क्षेत्र में लगातार नशीली दवाओं व इंजेक्शन की बिक्री की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई हुई है। हमें कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर द्वारा स्थानीय लोगों को कुछ नशे से संबंधित और कुछ ऐसी जो कि बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के ड्रग्स नहीं किए जा सकते, ऐसे ड्रग्स मिल जा रहे हैं, उनकी ओवर द काउंटर सेल करी जा रही है। इसी इंफॉर्मेशन पे आज पुलिस और प्रशासन द्वारा और मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा एक ज्वाइंट हमने ऑपरेशन चला था, जिसमें कि कुछ स्थानीय जो मेडिकल छापे मारे थे। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी पौड़ी पहुंचे। प्रेस वार्ता में मनीष खंडूरी ने कहा कि वो यशपाल आर्य के कांग्रेस में हुई घर वापसी पर उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद उन्होंने पौड़ी के विकास पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार पौड़ी में है, लेकिन पौड़ी पूरी तरह से विकास से उपसेक्षित है। उन्होंने कहा कि पौड़ी बस अड्डे का भाजपा सरकार द्वारा बार बार शिलान्यास किया गया, क्योंकि हर बार एक नए शिलान्यास से जनता को बार बार सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। साथ ही मनीष खंडूरी ने प्रदेश में छाई बेरोजगारी और महंगाई पर भी भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है। स्वागत करता आर्य जी और उनके सुपुत्र कि वो वापस कांग्रेस परिवार में जाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी वापसी से जरूर कांग्रेस सशक्त होगी, तो वो अब कांग्रेस परिवार में वो वापस आए, तो उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पौड़ी में संदर्भ में आया हूँ कि मेरा करीब 15-16 दिन का क्षेत्र भ्रमण चला है और पौड़ी में लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों के बीच संपर्क करने आया हूँ और यही एक तरह से समीक्षा भी करने आया हूँ कि चुनाव की हमारी स्थिति कैसी है, क्या तैयारी है हमारी। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक तरह से अभी मान के चलिए कि हमने बहुत जनता का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उसके कई कारण हैं। बेरोजगारी जो है वो 0.3% थी 17 में, 22-23-24% हो गई। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। साथ ही लोगों ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों की सेवा की है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारी ये मांग है कि हमको दोबारा नियुक्ति दी जाए और हमें कोविड की दूसरी लहर में रखा गया था और दिनांक 14 तारीख को हमको निकाला गया था और उसके बाद हम कभी सीएम ऑफिस कभी डीएम ऑफिस में रोज़ चक्कर लगाते रखे हैं और सीएमओ साहब और डीएम साहब के द्वारा हमको रोज़
ऐसे ही घुमा दिया जा रहा है। और मंत्री के पास भी हम तो जा रहे हैं और 4 बार तो देहरादून सीएम के पास चले गए और सीएम साहब ने भी हमको झूठा आश्वासन दिया और घर भेज दिया है। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अपने विधानसभा स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक के कार्यालय में भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने पुष्कर सिंह धामी को नाइट वॉचमैन बताया और कहा कि सीएम धामी सबसे कमजोर खिलाड़ी है। बीजेपी ने 100 दिन में लोकायुक्त लाने का दावा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। महाकुंभ के दौरान जांच रिपोर्ट में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस सरकार के कारण आम जनता पर दोहरी मार झेल रही है। कहा जाए तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2022 में भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। सरकार जो भी दावे कर रही है, उन दावों के इतर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस राज्य को जीएसटी लागू होने की वजह से इस वित्तीय वर्ष में 5,000 करोड़ का राजस्व क्षति हो रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में प्रदेश आज खड़ा है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। तीर्थ पुरोहित जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार रोल बैक की सरकार है। इसी सरकार ने निर्णय लिया कि हम इस प्रदेश के अंदर प्राधिकरण लागू करने का काम करेंगे और इसी सरकार ने उस प्राधिकरण को जो है एक समिति के हवाले कर दिया। उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कुमाऊं 11 ने 70 रनों से गढ़वाल 11 को मात दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। बता दें कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच क्रिकेट ग्राउंड शिमला बाईपास के मैदान पर खेला गया, जिसमें कुमाऊं की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके जवाब में गढ़वाल की पूरी टीम 16.1 ओवर में 123 रन पर ऑल आउट हो गई। कुमाऊं की तरफ से सर्वाधिक दीपक कुमार ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रन, अंशुल ने 48 रन, अभिषेक ने 24 रन, रमेश शर्मा ने 13 रन बनाए। गढ़वाल की तरफ से विनोद कुमार ने 34 रन, गोविंदा ने 16 रन और नीरज ने 12 रन का योगदान दिया। कुमाऊं की तरफ से सर्वाधिक 3 विकेट दिलीप व दीपक ने लिए। किशन ने 2 विकेट लिए, जिसके बाद कुमाऊं दिव्यांग की टीम ने गढ़वाल दिव्यांग की टीम को हरा दिया। खटीमा में धरना कर रहे आशा वर्करों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली। आक्रोशित आशाओं ने राज्य सरकार से उनका वेतनमान 18,000 प्रतिमाह करने, राज्य कर्मचारी घोषित करने व मिनी केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को भी आशा वर्कर की तरह वेतन देने की मांग की। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में आशा वर्कर काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। सितंबर में राज्य सरकार से वार्ता के बाद उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर एक बार फिर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है। वहीं आशा वर्कर्स का कहना है कि कई राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी जाने पर वो मजबूर है। लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस बार हम धरने में बैठे हैं, तभी उठेंगे जब बार की हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, हमें मानदेय पूरा मिलेगा। रेखा आर्या बोलती है कि हमारे मंत्री जी की हमारी जो रीढ़ की हड्डी है आंगनबाड़ी, और बताओ इतनी महंगाई, हम इतनी महंगाई में क्या कर सकते हैं। ऐसा है कि हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। पिथौरागढ़ के दौरे पर आए सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि लंबे समय से आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि कैबिनेट बैठक में पिछले 10 सालों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को 2000 और 10 साल से अधिक सालों से काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय में 3000 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने का फैसला लिया गया है। हमने एक
क्योंकि मैंने खुद उनकी स्ट्राइक खत्म कराई थी। आज हमने ये कैबिनेट में फैसला करवाया है कि जो कर्मचारी जिनको 10 साल से नीचे हैं उनके वेतन में 2000 और जो 10 साल से ऊपर है 3000 रुपये की वृद्धि हमने आज कैबिनेट में पास की है और उससे उसका शासनादेश हो जाएगा। और हमारे जो उपनल के भाई लगातार कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।